नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राम समाचार। देश में कोयले के भंडारण में कमी आ रही वाली खबरों के बीच आज झारखंड प्रदेश गोड्डा जिले में सीटू के नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां प्रमोद हेम्ब्रम ने जोर देते हुए कहा कि कोयले के भंडारण में कमी आने वाली खबर बेहद स्तब्ध करने वाली है और ऐसा प्रतीत होता है कि सुनिश्चित ढंग से ऐसी अफवाह फैलाकर कोयला खदानों को निजी कंपनी के हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। आगे उन्होंने कहा कि गोड्डा जिले में भी एक कोयले के खदान है जहां कोयले का कुछ भंडार छिपा हुआ है, मगर यहां रैयतों के साथ बीते 40 सालों से नाइंसाफी होती नजर दिख रही है, जिस कारण से परियोजना को जमीन ही उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसलिए जरूरत है कि परियोजना अपनी खामियों को दूर करें और खनन कार्य को आगे जारी रखें। वहीं उन्होंने राजनीतिक दल और राजनेताओं को लताड़ लगाते हुए कहा कि कोई भी राजनेता रैयतों के हित बात नहीं करती है। लालमटिया कोयला खदान का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि यहां रैयतों से तो जमीन ली जाती है, मगर उन पर जमीन का पर्चा परियोजना अपने पास रख लेती है, जिस कारण से रैयतों के पास अपना निवासी प्रमाण पत्र बनवाने में भी संकट पैदा हो रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर यहां एनआरसी लागू हो गया तो परियोजना को जमीन देने वाले रैयतों आने वाले वक्त में रिफ्यूजी साबित हो जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि लीज कंप्लीट होने के बावजूद रैयतों को उनकी जमीन वापस नहीं दी जा रही है, मगर इस मसले की आवाज़ कोई भी राजनेता नहीं उठाते नजर आ रहा है। इसलिए जरूरत है स्वच्छ राजनीति की जाए ताकि लोगों का भला हो सके। उसका मेन मकसद है अभी जो हम लोग घटनाक्रम जो देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, चाहे नेशनल चैनल में, चाहे पेपर में, कि पूरा भारत देश में कोयला का अभाव में या कोयला का स्कार्सिटी में पावर की कमी होने वाली है। यानी कि बहुत सारा ऐसा है पावर जो प्लांटें बंद होने की कगार में है। जिस तरह से न्यूज़ भी बता रहे हैं उसमें एक हमारा राजमहल परियोजना भी आता है, तो उसमें बहुत सारा कारण बताया गया है। उसमें आप देखिएगा समाचार पत्रों में या तो न्यूज़ चैनल में बहुत सारा उसमें कारण बताया गया। लेकिन हम जहाँ बात कर रहे हैं हमारा राजमहल परियोजना की, क्योंकि हम राजमहल परियोजना में एक ट्रेड यूनियन चलाते हैं जो CMSI उसका अध्यक्ष होने के नाते हमारा भी ड्यूटी है, हमारा भी कर्तव्य है इस माइंस को जिंदा रखना। जब माइंस नहीं जिंदा रहेगा तो फिर काय का ट्रेड यूनियन, क्योंकि हमारा इस माइंस से हमारे बहुत सारे आज वर्कर का फैमिली चल रहा है या कॉन्ट्रैक्टर चल रहे हैं, वहाँ का बहुत सारा जीवन इस माइंस के ऊपर। इसलिए जितना मैनेजमेंट का कर्तव्य उतना हमारा भी कर्तव्य है इस माइंस को जिंदा रखना। लेकिन ये स्थिति आज उत्पन्न क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि आज जैसे हमारे यहाँ जो राजमहल परियोजना की बात है, तो यहाँ माइंस का स्थिति खराब होने का मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जमीन यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो आखिर ये जमीन उपलब्ध क्यों नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है? मैं तो जब तक उस कारण का नहीं पता चलेगा, कोई भी बीमार के बारे में पता नहीं चलेगा, बीमारी के बारे में पता नहीं, इलाज कैसे होगा? आज आखिर रैयत जो अपना जमीन क्यों नहीं दे रहे, क्यों जमीन चुका रहे, देने से कहा इनकार कर रहे हैं? तो उसी का बिंदु में आज हम लोग जो अपना यूनियन की तरफ से हम लोग को लगा नहीं भाई माइंस चलाने के लिए हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। तो हम लोग को जो स्टडी किया है, जो हम लगा कि माइंस नहीं चलने का कारण क्या है, आज जितने भी जमीन आज तक अधिग्रहण किया गया है या जितना भी लिया गया है, विस्थापन हुआ है, आखिर उन लोगों का जो समस्या था, वहाँ के लोगों का जो विस्थापन हुआ, उन लोगों का समस्या था, क्या मैनेजमेंट उसको पूरा करते गया है? अगर वो पूरा किया है तो भैया ठीक नहीं था, तब तो आदमी देना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक हम लोग को लग रहा है आज वो पूरा नहीं। एक एविडेंस के रूप में आप लोग को दिखाना चाहेंगे, आप लोग बाद में जैसे खत्म होगा इसके बाद आप लोग इसको करिएगा। एक 19/10/2026 को 19/10/2006 को तत्कालीन आयुक्त और उस समय के वर्तमान जो MP MLA उन लोग के उपस्थिति में एक वार्ता हुई थी हमारा एक्सपर्ट में। इसमें साफ निर्देश दिया गया था ECL को, जो है आप डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा, सारा कुछ चिट्ठी आया है, जिला भी गया है, यहाँ भी आया। उसमें साफ निर्देश दिया गया था कि जो भी रैयत, जो भी गांव रेवेन्यू गांव का विस्थापित करते हैं, उस गांव का जो अपना परंपरा रीति रिवाज जो अपना जो है
उसको बचाए रखने के लिए वहां के प्रधान को प्रधानी पट्टा आप आवंटित करोगे, क्योंकि राजमहल परियोजना जो है ना वो शेड्यूल एरिया के अंतर्गत यानी कि अनुसूचित 5 में आता है, जहां ग्राम प्रधान को महत्व दिया गया है, जो संविधान के धारा 3 को के तहत दिया गया है। यानी कि उसका जो वहां का जो भी होगा वो विधान ग्राम सभा होगा नहीं, क्योंकि संविधान के तहत उसको अधिकार मिला है। तो उस अधिकार को कायम रखने के लिए मेन होता है प्रधानी पट्टा। तो उस प्रधानी पट्टा के बारे में बात होके तत्कालीन आयुक्त उपायुक्त ने खुद ने स्वयं ने लिखित करके यहाँ पे दिया कि आप उसको उपलब्ध कराएं। लेकिन आज तक 2007 से लेकर आज तक कितना साल में 10-11 साल उतने साल होने के बावजूद भी आज तक इसमें किसी प्रकार का अमल नहीं। दूसरी बात, उसी लाइन में एक लिख के दिया था इन लोगों को कि जिस गांव को आप विस्थापित करते हो, जो भी गांव का बिहेव करते हो, उस गांव को जहां पर आप बिहेव करते हो वहां का पर्चा रजिस्टर 2 में एंट्री करके वहां का पर्चा सरकारी पर्चा आप आवंटित कर दो। लेकिन आज तक एक पर्चा तक उपलब्ध नहीं करा पाया। जैसे मैं खुद विस्थापित हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ, हमारा विस्थापन हुआ था 1993 में, यानी कि आज से लगभग 30 साल हो चुका, लेकिन आज तक पर्चा उपलब्ध नहीं करा पाया। और जमीन से भी लोग वंचित हो रहे हैं, जो जमीन तो अपना माइस में दे रहे हैं, वो तो जमीन से वंचित हो गए हैं। अब यहाँ से पर्चा भी उनको नहीं मिल रहा, यानी कि कल दिन उनका जो वंशज होगा वो क्या कहलाएंगे, वो कहाँ के कहलाएंगे, वो तो रिफ्यूजी हो गया ना। तो वो बंदा आज वो अपने से अपना कुल्हाड़ी में अपना मतलब पूरा खानदान के लिए क्यों कब्र खोदेगा भाई। करके लगातार बहुत दिनों से भी आंदोलन होते आया है और इतने दिन हो गए, लगभग 38 साल से राजमहल परियोजना चल रही है और जमीन वापसी का मामला धरातल आज तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। क्या कारण है? कोई राजनेता या जिला प्रशासन जिम्मेदार आखिर कौन हो सकते हैं? क्यों जमीन वापसी को लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधि या तो कोई यूनियन हो, लीडर हो, इस मुद्दे पर खरा नहीं उतर पाया, आज तक नहीं देखने को नहीं मिला? क्या मामला, क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल इसमें कहना चाहेंगे, जहाँ तक हमको अपना लगता है, कोई भी क्षेत्र की बात हो या कोई भी देश की बात हो या राज्य की बात हो, उसका जो नेतृत्व करता है तो सारा अगर अच्छा काम होता है तो उनको माला पहनाया जाता है, तो जो नेतृत्व करता है, और अच्छा अगर गलत होगा तो उन्हीं को तो अभी भी वही है, दोषीवार तो वही है जो नेतृत्व कर रहा है, यानी कि क्षेत्र के जो हमारे जनप्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं उनका कमजोरी है, उनका देर है, मानते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारा है जो हमारे बीच में, उसका अगर डिटेल करिएगा तो बहुत सारा कारण भी है, लेकिन फिलहाल तो उन्हीं को ही दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि वो जनता उनको चुन के इसी के लिए भेजा था ना, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे जहां भी हो, लेकिन उनको चुन के इसीलिए भेजा था कि हमारा भैया जो समस्या है उसका आप समाधान करिए। लेकिन ऐसा आज तक नहीं होने के कारण तो मैं यही बोलूँगा, कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि की कमजोरी है। दोषी आप उनको मानते हैं? हाँ, दोषी इसको हमको कहीं ना, क्योंकि अगर आज वो लोग हमारे जनप्रतिनिधि इस मुद्दा को जोरदार तरीका से आवाज उठाते तो आज मजबूर होता, आज हमारे क्या कहते हैं कोल इंडिया या मैनेजमेंट होता, इस मजबूर होता और इस बिंदु को पे जो भी होता कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता। लेकिन सोचने वाली बात है, वो देश हित के लिए, फरमाइश के लिए वो अपना सारा कुछ निछावर कर दे रहा है, वो अपना बाप दादा का जमीन दादा सारा कुछ खदान में निछावर कर दे रहा है, लेकिन उनके लिए क्या कर रहे हैं? जमीन वापसी की बात हो रही है तो बोलते हैं जमीन वापसी का हम लोग को सेंट्रल से ऐसा कुछ आदेश नहीं दिया गया है। फिर हम जब बात करते हैं भैया ठीक है नहीं आदेश है, तो भैया जहां हमको बसाया जा रहा है वहां का तो जमीन का पेपर दीजिए, पर्चा दीजिए, लेकिन वो भी आप उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यहाँ के जो रैयत है, चाहे आदिवासी हो मूलवासी जो भी, उनको विलुप्त कराने का हमको जो लग रहा है, और ऐसा इस तरह रहेगा उस अवस्था में माइंस कैसे चलेगी? इसमें संज्ञान लेने का जरूरत है, चाहे वो कोल इंडिया के हमारे उच्च पदाधिकारी हो, चाहे हमारी सरकार हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो, पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता, उन लोग को इसमें संज्ञान लेने की जरूरत है और इस बिंदु पर अमल करने की जरूरत है, और ताकि माइंस भी चले और जो रैयत अपनी जमीन दे रही है खदान के लिए, देश हित के लिए, उनका भी अपना अस्तित्व बरकरार रहे और वो भी देश के साथ विकास करे। ये होनी चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। ये हमारा हमको लगता है कि बहुत बड़ा कारण है आज जमीन नहीं उपलब्ध होने का।
और एक आप लोग को उदाहरण बताते हैं, आज मैथन डैम देख लीजिए, आज मसांजोर डैम देख लीजिए, वहाँ जितने भी लोगों ने, वहाँ के जो आदिवासी मूलवासी थे, जो जितने भी रैयतों ने अपना जमीन दिया, आज वहाँ के वो लोग लुप्त हो चुके हैं। आज उन लोग का आता पता है नहीं कि वो लोग हैं अभी वर्तमान में कहाँ, खोजने से नहीं पता चलेगा। सरकारी आंकड़ा में खोज लीजिए वो लोग कहाँ है। और एक गांव की बात नहीं है, कब सैकड़ों गांव की बात है। आपका मैथन डैम सैकड़ों आदिवासी मूलवासी वहाँ पे गायब हो गया, गांव के गांव गायब हो गया। आपका यहाँ आप देख लीजिए। तो इस तरह का सिचुएशन है कि इस तरह में हम लोग को जमीन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बिंदु पर थोड़ा फिर से मैं कहूँगा, जो हमारे नेता फेता है उन लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से इस बिंदु पर अमल करने की जरूरत है। और साथ ही मैं और एक बात करना चाहूँगा, जैसे आपका हम लोग जमीन जो लेते हैं रैयतों से लेते हैं, तो रैयतों से अगर जमीन लेते हैं तो उनको हम लोग क्या देते हैं? आज टोटल माइंस यानी कि माइंस जो चल रहा है उसका जो राजमहल की हम बात करें, क्योंकि और खदान की हमको उतना अभी जानकारी नहीं है, इसलिए हम अभी उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहेंगे। जहाँ तक राजमहल की बात है, जो मेरे नज़र में, उसमें आप देखोगे जमीन दाता जो जमीन देते हैं, देने का तो देते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कार्यरत, आज के डेट में ज़्यादातर लोग ज़्यादातर आप देख लीजिए प्राइवेट से काम हो रही है, हमारा राजमहल भी देख लीजिए। प्राइवेट कंपनी में जो कार्यरत लोग हैं उसमें 90% लोग बाहर से मंगाएंगे। तो भैया रैयत जो है वो अपना जमीन दे देगा आपको, और वो रैयत बोरा बस्ते बांध करके दिल्ली पंजाब चला जाएगा काम करने के लिए। ऐसा अवस्था में कैसे जमीन मिलेगा? हाँ, सोचने वाली बात है ना भाई। तो ये तो एक साधारण सी बिंदु है, साधारण से कारण है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बिंदु पे सरकार के तरफ से हमारे जो कोल इंडिया के पदाधिकारी की तरफ से कोई किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं करना, मतलब कहीं ना कहीं हमको लगता है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एज ए गेम प्लान है। क्योंकि हमारे आज मोबाइल में बहुत सारा मैसेज आया है, आप देख लीजिएगा, जिसमें एक न्यूज़ में आया है कि ये षड्यंत्र के तहत ये कोयला शॉर्टेज का मतलब प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया ताकि कोयला शॉर्टेज हो जाए। अब पब्लिक के बीच में ये मैसेज जाए कि नहीं, अब ईसीएल के द्वारा माइंस नहीं चलेगा, इसलिए मजबूरन हमें खदान को प्राइवेटकरण करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है ये जानबूझ करके, इसलिए रैयतों का जो मांग है उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है, ताकि रैयत भी जमीन न दे और एक ऐसा मतलब सिचुएशन पैदा करे जो पूरा भारत देश के पब्लिक को लगे अब कोयला खदान ईसीएल के द्वारा चल नहीं सकता या कोल इंडिया के द्वारा नहीं चल सकता, ये मजबूरन अब हमको प्राइवेट करना पड़ेगा। लेकिन हमको लगता है ये षड्यंत्र, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा वस्तुतः ऐसा नहीं है। जमीन पे अगर आप चलाना चाहते हैं तो उसका मूलभूत जो मांग है उसको पूरा करिए। और एक पेपर में देख रहे हैं कि आज पता चल रहा है कि बहुत सारा कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन में लगे हुए हैं उसको लेने के लिए कि भैया मैं चलाऊंगा, जिसमें टाटा बिरला बहुत सारा है, 25-30 कंपनी पेपर पे माध्यम से जो हमको नजर आ रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो हमको लग रहा है ये सरकार का एक गेम प्लान है कि भैया किसी तरह से कोयला को शॉर्टेज कराना है। लेकिन शॉर्टेज कैसे कराना है, वहाँ क्षेत्र के जो समस्या है उसको समस्या को बरकरार रखना, ताकि जो लोग जमीन ना दे और ये विरोध रूप ले ले, पूरा हल्ला हो जाए कि नहीं भैया बिजली पुल होने वाला है या बिजली नहीं है, कोयला नहीं है, और उस बाद हम लोग ये करेंगे, ये मैसेज फैलाएंगे भैया अब ईसीएल से नहीं चलेगा, इसको प्राइवेटकरण करेंगे। कहीं ना कहीं ये हमारा गेम प्लान हमको लग रहा है। अदरवाइज ये एक छोटी सी मामला था, जमीन वापसी की मामला हो या विस्थापन लोगों के लिए जमीन का पर्चा उपलब्ध कराना हो या रैयत भूदाता जो जमीन ले रहे हैं उनको, उनके लिए, रैयतों के लिए 60 से 70% आरक्षण देना, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि आपका देश का विकास आज के डेट वर्तमान में कोयला पर निर्भर करता है, 70% बिजली कोयला पर निर्भर करता है। तो फिर एक छोटी छोटी जो रैयत की मांग है इसको क्यों नहीं पूरा किया जा सकता? लेकिन नहीं पूरा करने का मतलब है कहीं ना कहीं ये गेम प्लान है, ये ना कहीं ना कहीं जबरदस्ती इसको इस तरह का मतलब परिस्थिति पैदा किया जा रहा है ताकि लोग को लगे कि नहीं भैया आप प्राइवेट कराना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग इस बिंदु पर लेकर के एक लिखित मेमोरेंडम भी बनाए हैं अपना यूनियन की तरफ से। हम लोग इसको आपका जो
महाप्रबंधक है, इनके माध्यम से हम लोग सेंट्रल भेजने का प्रयास करेंगे और इंडिया को भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और हम मांग करेंगे कि आप इस बिंदु पर अमल करिए, काम करिए और हमारे खदान को जिंदा बचाइए, ताकि आज के डेट में हमारे खदान के बदौलत हमारे यहाँ एरिया के बहुत लोग निर्भर करते हैं, उसके बदौलत उसका अपना परिवार चलता है, उसका बच्चा बतूर पड़ता है और जो भी उसका अपना रोजी रोटी चलता है। इसलिए इसके बाद हम लोग क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ प्रमोद हेम्ब्रम, आपका CFS जो कोयला की मजदूर विधानसभा के अंतर्गत हम एक अध्यक्ष के नाते हैं।